सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ संख्या 2 तुलसीदास जी है, उसका जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसका भाग नंबर जो 5 है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में संवाद हो रहा है। तब लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बारे बारे मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर गोरा। अब जाने देई दोष मोहि लोगु, कटुबादि बाल कुबद जोगु। बाल बिलो के बहुत में बाचा, अब यहुवर निहारे भाषा चाव। ओसि के कहा क्षमिय करालु, बाल दोष गुण गनई न साधु। यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं तुम तो, यहाँ पर जो तुम तो शब्द आया है ये है परशुराम जी के लिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम तो अर्थात हे परशुराम जी, कालू शब्द आया काल या मृत्यु। हाक का होता घेरना अर्थात चलाना। जनु अर्थात जानो या मानो। लावा लेकर के आना, लावा अर्थात आना या लेकर के। तुम तो कालू हाक जनु लावा, तुम तो जैसे कार को हाक करके लेकर के आ गए हो। क्योंकि जब परशुराम जी ने बार बार लक्ष्मण को कहा था कि तू मेरे इस वर्षे से मारा जाएगा, तब लक्ष्मण जी कह रहे हैं तुम तो हे परशुराम जी, आप तो कालू काल को घेर करके हाक करके जनु जानो लावा लाए हैं। अर्थात आप तो मानो काल को भी घेर करके हाक करके लाए हो। इसलिए और बार बार मोही लागी बुलावा, और बार बार मोही मेरे लिए लागी लगे हो बोलावा बुलाने के लिए। और आप बार बार इसे मोही मेरे लिए बुलाने के लिए लगे हुए हो। कहने का भाव हुआ कि हे परशुराम जी, आप तो काल को मानो हाथ करके अपने साथ लाए हो और उस काल को बार बार मेरे लिए ही बुलाने के लिए लगे हो, अर्थात मेरे लिए काल को बुला रहे हो। जब ये पंक्ति परशुराम जी को लक्ष्मण जी कहते हैं, तब इस बात को सुनकर के परशुराम जी को क्रोध आता है और कहते हैं, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर गोरा। यहाँ पर सुनत का अर्थ हुआ सुन करके, लखन का अर्थ हुआ लक्ष्मण जी, और के वचन का वचन, कठोरा और कठोर। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुन करके परसु अर्थात जो फरसा है उसके लिए, परसु फरसा, सुधारी का संभालना, सुधारी संभालना, धरेउ धारण करना, धरेउ धारण करना, कर का अथवा हाथ में, और गोरा का अथवा भयंकर। पंक्ति का अथवा सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर के परसु परसे को सुधार लिया, धरेउ धारण कर लिया, कर हाथ में, गोरा भयंकर। अर्थात जो भयंकर फरसा है उस भयंकर फरसे को परशुराम जी ने अपने हाथ में धारण कर लिया। यहाँ पर परशु फरसा भी है और यहाँ पर परशुराम जी के लिए भी। तो पंक्ति का हुआ कि परशुराम जी ने फरसे को जो भयंकर वर्षा है उसको अपने हाथ में
धारण करके अच्छी तरह से संभाल लिया है, पकड़ लिया है। और फिर परशुराम जी कहते हैं अब जनि देहि दोष मोहि लोगु। परशुराम जी कहते हैं अब जनि का अथवा मत या मनार्थ में देहि देना, दोषु का अथवा यहाँ पर दोष, दोषु का अथवा दोष या कमी, मोहि का अथवा मुझे, लोगु का हे लोगु। अब जनि देहि दोष मोहि लोगु, हे सभा के अंदर बैठे रहने वाले लोगों, अब आप मुझे दोष मत देना। अर्थात परशुराम जी कहते हैं कि अब आप यहाँ पर हे विश्वामित्र जी या सभा में बैठे रहने वाले लोगों, आप मुझे दोष मत देना। क्यों? क्योंकि कटुवादी शब्द का अर्थ हुआ कड़वा बोलने वाला, बालकों का अर्थ हुआ बालक। यहाँ पर जो बालकों शब्द है वो लक्ष्मण जी के लिए आया है, और बद जोगु जो शब्द है इसका अर्थ हुआ मरने योग्य। बद जोगु का अर्थ हुआ मरने योग्य या मरने के लायक। पंक्ति का अर्थ हुआ अब आप मुझे दोष मत देना, क्योंकि यह जो बालक है ये कटुवादी है, अर्थात कड़वा बोलता है, अपशब्द बोलता है, इसलिए यह बालक बद जोगु अर्थात मरने के योग्य है। अर्थात ये बालक अब मेरे परसे के द्वारा मारा जाएगा। फिर आगे परशुराम जी कहते हैं बाल बिलो के बहुत में बाँचाओ। बाल बालक, बाल का अर्थ हुआ यहाँ पर बालक, बिलोकी का अर्थ हुआ देखकर, बिलोकी देखकर, बहुत सी बार मैं परशुराम जी के लिए, और बाचा शब्द का अर्थ हुआ बचाया। पंक्ति का अर्थ हुआ परशुराम जी यहाँ पर विश्वामित्र जी को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बाल बिलोकी, बालक देख करके बहुत मैं बाचा, बहुत सी बार मैंने इसको बचा दिया कि हे विश्वामित्र जी, बालक समझ करके मैंने इसको बहुत सी बार बचा दिया है, लेकिन अब यह मरनिहार, मरने के योग्य, बा का अर्थ हुआ हो गया, बा का अर्थ हुआ यहाँ पर हो गया, और साचा का अर्थ हुआ सच में, साचा सच में, और मरनिहार मरने के योग्य। पंक्ति का अर्थ हुआ कि बालक समझ करके मैंने इसको बहुत सी बार बचा दिया है, अब यह मरने के योग्य सच में हो गया है, अर्थात यह बालक अब मेरे हाथों से मरेगा। फिर आगे कहते हैं, फिर इन पंक्तियों में परशुराम जी की बात को सुनकर के विश्वामित्र जी बोल रहे हैं। अब विश्वामित्र जी कह रहे हैं कौशिक कहा क्षमीय अपराध। कौशिक शब्द आया यहाँ पर विश्वामित्र जी के लिए, कौशिक आया है विश्वामित्र जी के लिए। अब विश्वामित्र जी ने कहा क्षमीय का अर्थ हुआ क्षमा कर दो, या क्षमा करना, अपराधों का अर्थ हुआ अपराध। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, क्षमीय अपराधु, अर्थात ये जो बालक है इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बाल अर्थात बालकों का, जो बालक होते हैं उनके दोष और उसके गुण, अर्थात ये जो दोष है और उनके जो गुण है, गणी का अर्थ हुआ गिनना, अर्थात गणना करना, गिनना अर्थात गणना करना, नहीं, न का अर्थ हुआ यहाँ पर नहीं, और साधु का अर्थ हुआ सज्जन, या जो संत लोग हैं उनके लिए। पंक्ति का समझना, परशुराम जी को विश्वामित्र जी कह रहे हैं, कौशिक का विश्वामित्र जी ने कहा क्षमीय अपराध, इस अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बालकों के जो दोष होते हैं और बालकों के जो गुण होते हैं, उनको जो साधु लोग होते हैं वह उनको नहीं गिनते हैं, अर्थात उसकी गणना नहीं करते हैं। अर्थात आप इस बालक को क्षमा कर दीजिए, इनके गुण दोषों को संत लोग गणना नहीं करते हैं, या माफ कर दीजिए, ऐसा समझा रहे हैं। अभी आपने ये जो चौपाइयाँ पढ़ी है, इसके जो कठिन शब्दार्थ आए हैं वो इस श्यामपट्ट पर लिखे गए हैं, तो आपको देख करके ये शब्दार्थ करने हैं। दूसरा, इसका जो सरलार्थ है अभी समझाया गया है, तो इसका जो हिंदी अर्थ है वो भी आप अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें लिखने का प्रयास करेंगे। सभी को समझ आ गया होगा। राधे राधे।